जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज की इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का भाग करने वाले हैं। और ये जो हिंदी का भाग है वह आपके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से है। और ये जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है वह है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। और ये जो पेपर है वह आपके विभिन्न एग्जाम में उपयोगी सिद्ध होगा, चाहे आप ट्रेडमैन, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर काम आएगा? आपके सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एनआईए और एसएसबी के विभिन्न परीक्षा में काम आएगा। इन सभी परीक्षा में इसी प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज जो सेट करने वाले हैं वह है आपका मॉडल सेट 22, जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम 22 नवंबर 2021 के तृतीय पाली से लिया गया है। इसमें 25 प्रश्न है, वो मैं करने वाला हूं और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दें। वाक्यांश क्या है? जीतने की इच्छा। देखिए, ऐसे व्यक्ति जिसके मन में जीतने की इच्छा होती है उसको बोला जाता है जिगीसु। जी, गी और तालब्य हर्षु का। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा या फिर आपको देखने को मिल सकता है जिगीसा। अगर इन दोनों में से कोई भी मिल जाए आप टिक कर सकते हो। तो यहां पर देख लो, आपको जुगुप्सा, जिगीसा, अभिप्सा, जिग्विसा। तो क्या हो जाएगा? जिगीसा हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। तो फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए? आगे बढ़े। दूसरा आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म नहीं है? यहां पर देखिए, राकेश चांद सभी चांद का है। निशापति चांद को कहा जाता है, लेकिन दिवाकर ये क्या हो गया? दिनकर, दिवाकर सूर्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहां पर ये गलत हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, चंद्र सुधाकर, शशि रजनीश, बिल्कुल सभी सही हैं, लेकिन आपका बी वाला जो है यह विमेल है और यही बोला गया था ढूंढने को। तो सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। क्या दिया गया है? कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है। देखिए, कानपुर में रहने वाले उस चाचा को, यहां पर उसका प्रयोग करना चाहिए था, उस चाचा को लड़की हुई है, फिर जाकर यह वाक्य आपका शुद्ध होता। ठीक है, तो यहां पर त्रुटिपूर्ण मिल गया आपको, इस हिस्से में है और यह हिस्सा आपके ए में दिया गया है। तो ए जो हो जाएगा वह तीसरे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। चौथा देख लीजिए, दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या दिया गया है? हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, ये होना चाहिए था कि ये गए हैं क्या। तो यहां पर क्या आएगा इसकी जगह? इसकी जगह आपका आएगा, हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, किए गए हैं नहीं होगा, किया गया है होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, संक्षिप्त शब्द का विलोम क्या होगा? संक्षिप्त मतलब कोई भी चीज छोटी में लिखना, उसको विस्तार से लिखना क्या हो जाएगा? विस्तृत। तो संक्षिप्त का विलोम जो होगा वह विस्तृत हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। ठीक है, तो 5 का उत्तर आपका बी हो गया। आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या दिया गया है? आपका पत्र धन्यवाद मिला। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आपका पत्र मिला और धन्यवाद, ये होना चाहिए था। तो क्या कोई ऐसा है? यहाँ पर देखिए, आपका पत्र मिला पूर्ण विराम फिर धन्यवाद पूर्ण विराम। बहुत अच्छा। तो आपका सही क्या हो जाएगा? छठे का सी जो है वह इसकी जगह आएगा, तो छठे का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। क्या दिया गया है? हथियार डालना। जब आप किसी युद्ध में हो
और अपना हथियार डाल देते हो। इसका क्या मतलब होता है? अपनी पराजय को स्वीकार कर लेते हो, ठीक है, हार मान लेते हो। हथियार डालना मतलब हार मानना। अब हार मानना तो यहां है नहीं, तो क्या हो जाएगा? पराजय स्वीकार करना। 7 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 8वां देख लीजिए, जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा। रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग करें। क्या दिया गया है? कभी कभी, एक साल तक, कभी भी, आजीवन। तो जीवन भर के बदले हम क्या लिख सकते हैं? आजीवन। ठीक है, आजीवन मैं सत्य का पालन करूंगा। ठीक है, तो यहां पर जीवन भर की जगह हम आजीवन का प्रयोग कर सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 8 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। क्या दिया गया है? आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। कोई त्रुटि नहीं। इसमें क्या है? बाजार से चादर खरीदना। यहां पर क्या हो जाएगा? खरीदना हो जाएगा। तो त्रुटिपूर्ण आपको मिल गया। खरीदने हैं आपके ए में दिया गया है ना, यहां पर क्या हो जाएगा? खरीदना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां आपको दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और यहां पर दिया गया है संग्रहित। स्व-अनुस्वार, गौर संयुक्त, ह दीर्घिकार और त होता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है एकत्र किया हुआ। एकत्र किया हुआ। ठीक है, तो इसको बोला जाता है संग्रहित, या फिर आप इसको संकलित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संकलित। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, संग्रहित, जो कि बिल्कुल सही है। तो 10 का उत्तर आपका सी हो गया। आगे बढ़े। 11वां आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है आपको? मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का डैश है। किसी कंपनी में काम करने का क्या होता है? अनुभव होता है। ठीक है, अनुभव। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, अनुभव। ठीक है, आगे बढ़े। 12वां आपको दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बैंक का कर्ज चुकाकर वह डैश हो गया। जब आप ऋण चुका देते हो तो उर्ऋण हो जाते हो। ठीक है, उर्ऋण रूढ़ी आपके कहां दिया गया है? बी में दिया गया है ना। तो 12 का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए यहां तक? आगे बढ़े। 13वां आपको दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। क्या दिया गया है? आंख दिखाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंख दिखाना। इसका मतलब होता है गुस्सा प्रकट करना, जो कि अधिकतर महिला मित्र के द्वारा किया जाता है। पता है ना आप लोग को? या फिर एक पिता के द्वारा किया जाता है। ये सब बहुत आंख दिखाते हैं, अपना गुस्सा दिखाते रहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13वें का उत्तर सी हो जाएगा, आंख दिखाना अर्थात गुस्सा प्रकट करना। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 14वां आपको दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहां पर दिया गया है अपमान। किसी का निरादर करना वह कहलाता है अपमान। तो किसी को मानना तो वह क्या कहलाएगा? सम्मान। ठीक है, अपमान का सम्मान हो जाएगा। तो 14 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, सम्मान। आगे बढ़े। 15वां दिया गया है, दिए गए शब्द का समानार्थी बताएं। यहां पर आपको यमुना दिया गया है। यमुना को कृष्णा भी कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यमुना का पर्यायवाची आपका कृष्णा हो जाएगा, जो कि 15 के सी में दिया गया है। तो 15 का सी उत्तर हो जाएगा। वैसे जानकारी के लिए एक बार बता ही देता हूं, यमुना को जमुना बोला जाता है, कालगंगा बोला जाता है, भानुजा बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 16वां आपको दिया गया है, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग। वैसे व्यक्ति जो दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग कर देते हैं वह कहलाते हैं आत्मोत्सर्ग। ठीक है, आत्मा का त्याग करना। तो आत्मोत्सर्ग देखिए आपके बी में दिया गया है।
तो 16वें का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। 17वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, क्या दिया गया है। यहाँ पर है आपका, यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। समूल से कहने का क्या मतलब है, यदि आपने समूल लिख दिया इसका मतलब वह जड़ से खत्म कर देगा, तो सिर्फ समूल लिखना था। यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाले हिस्से में त्रुटि है, तो 17 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े। 18वां आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है, तलवार का डैश भर जाता है पर बात वक नहीं। देखिए, तलवार से यदि कहीं कटता है तो उसका घाव तो भर जाता है, पर बातचीत से यदि आपके शरीर में किसी ने छेद कर दिया तो वो नहीं भरता है ना। तो तलवार का घाव भर जाता है पर बात वक नहीं। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, घाव होना चाहिए। तो घाव आपके सी में दिया गया है, तो 18 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 19 दिया गया है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। तो विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, पहले ही बताया आपको है ना। ये लीजिए, 19 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, है ना। देखिए, ए में क्या था, जीतने की इच्छा या फिर विजय होने की इच्छा, जिसको जिगीषु या जिगीसा कहा जाता है। ठीक है, तो वही चीजें आपके 19 में भी दिया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा जिगीषु, जो कि 19 के ए में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। 20 दिया गया है, यहां पर उज्ज्वल उज्ज्वल विस्तारपात अतिवर्ती। अतिवृत्ति होता है, विस्तृत होता है, उज्ज्वल सही है, इसलिए उत्तर आपका 20 का बी हो जाएगा। उज्ज्वल जो है या VVI प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब आपके गाद्यांश के 5 रिक्त स्थान होते हैं, तो उसके प्रश्न देख लेते हैं। क्या दिया गया है, गाद्यांश है आपका, ईर्ष्या डैश लज्जावृत्ति है, वह अपने धारणकर्ता अर्थात स्वामी के सामने भी डैश खोलकर नहीं आती। उसके रूप आदि का पूरा डैश न पाकर भी धारण कर्तव्य उसका हरम की बेगम से अधिक पर्दा करता है। वह कभी डैश रूप से समाज के सामने नहीं आती, उसका कोई बाहरी डैश धारणकर्ता पर नहीं दिखाई देता। तो पहला देखिए क्या सब दिया गया है, अत्यंत, प्रेरक, न्यून और अनुकरणीय। बताइए क्या होगा। ईर्ष्या जो है वह अत्यंत लज्जावृत्ति है। ठीक है, तो अत्यंत आपके ए में दिया गया है, तो 21 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है तो मन ही मन वह लज्जित भी होता रहता है। ठीक है, यह लज्जावृत्ति है, ये लज्जा को प्रतीत करता है, उसको शर्म आती है। वह अपने धारणकर्ता अर्थात स्वामी के सामने भी डैश खोलकर नहीं आती। क्या सब दिया गया है, हाथ, मुंह, पैर और गर्दन। यहां पर क्या हो जाएगा, वह अपने धारणकर्ता अर्थात स्वामी के सामने भी मुंह खोलकर नहीं आती। ठीक है, तो मुंह देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देख लीजिए क्या दिया गया है, उसके रूप आदि का पूरा डैश ना पाकर भी धारण कर्तव्य उसका हरम की बेगम से अधिक पर्दा करता है। सौंदर्य, परिचय, मूल्य, आकर्षक। क्या हो जाएगा, उसके रूप आदि का पूरा परिचय। ठीक है, यहां पर परिचय का प्रयोग होगा। परिचय ना पाकर भी धारण कर्तव्य उसका हरम की बेगम से अधिक पर्दा करता है। अर्थात ये है कि लज्जा के बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन यदि आपने धारण कर दिया तो लोगों के मन में पर्दा में रहने की, अर्थात मतलब छिपा छिपाई। ठीक है, किसी चीज से छिपने का मन कर जाता है, ये कहलाता है पर्दा। समझ गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, परिचय ना, तो 23 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। वह कभी डैश रूप से समाज के सामने नहीं आती, वह कभी भी प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, प्रत्यक्ष, तो 24 के सी में दिया गया प्रत्यक्ष, तो 24 का सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। लास्ट क्या दिया गया है, उसका कोई बाहरी डैश धारणकर्ता पर नहीं दिखाई देता, उसका लक्षण दिखाई नहीं देता। ठीक है, लोग जो है मन लज्जित होते रहते हैं, लेकिन वह दिखावा नहीं करते। ठीक है, तो उसका लक्षण दिखाई नहीं देता। तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, लक्षण। चलिए
इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न आज के वीडियो में मैंने बता दिया। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा जो कि ये रहा। प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है? थिएटर में कौन सा डैश खेला जा रहा है? खेल, नाटक, सिनेमा, पिक्चर। ये मैंने बता रखा है। यदि आपने पिछले वीडियो को देखा है गौर से तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि कमेंट करते हैं तभी वीडियो के सार्थकता का अनुभव होगा मुझे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।